Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 9th English medium. Friends, today we are going to discuss about a lesson from the book Behave. Lesson number 3, The Little Girl. In our video number 1 of this lesson, we already discussed about the previous part of this lesson. Those who hadn't seen the video number 1, first go and see the video number 1. After that you can see this video so that you can understand what is there, what is the main concept of this lesson. So firstly see that video, after that you can see this video, so you can understand what is the exact theme of this lesson. तो कीजिया करके एक छोटी सी गर्ल थी, वो अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती थी और वो अपने फादर के पास जाने से बहुत डरती थी. तो एक बार उसके फादर का बर्थडे आ रहा था, तो किस तरीके से उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कहा कि बर्थडे पे कुछ अच्छा प्रेजेंट तुम्हें देना चाहिए. तो उसके फादर की इम्पोर्टेंट गलती से उसने अपने फादर के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ कर उसने जो पिन कुशन बनाया था उसके एज अ मटीरियल उसको फिलअप करने के लिए वहाँ पर डाल दिया और वो पकड़ी नहीं जाती, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने ये काम किया था और उसके फादर जो है उसको रूम में बंद कर देने की पनिशमेंट देते हैं. यहाँ तक हमने ये लेसन का देखा था. अब आगे देखते हैं क्या होता है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे जाते रोती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती है कि मैंने किस वे में किस लिए ये सब किया था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है. और वहाँ पे वो रूम के अंदर जो शैडो मतलब जो परछाई पड़ती है रूम के अंदर उसको वो देखती है, जो इवनिंग लाइट होती है, जो एकदम हल्की सी डिम लाइट होती है, उसका जो पैटर्न जो होता है वो वहाँ पे फ्लोर के ऊपर पड़ रहा होता है और वो वहाँ पे देखती है कि परछाई कुछ इसके पास में आ रही है. देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर, और फादर जो है वो उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे कीजिया को बंद कर दिया गया था. रूलर मतलब मारने की जो छड़ी होती है उसको रूलर कहा जाता है, चाबुक जैसी छड़ी आती है उसको लेकर वो जाते हैं अपने हाथ के अंदर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, वो कहते हैं कि मैं इसके लिए तुझे मारने वाला हूँ. ओह नो सी स्क्रैम्ड होल्डिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वो बेड क्लॉथ मतलब जो चादर होती है उसके नीचे अपने आप को छुपा देती है, छुपाने की कोशिश करती है और वो डर के मारे नाना करती है. ही पुल्ड देम असाइड, और वो उसकी चादर को पकड़ के खींच लेते हैं और वो उसको कहते हैं सिट अप, बैठ जाइए. यू ऑर्डर, वो ऑर्डर देता है. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और तुम्हारे जो हाथ है उसको आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस, तुझे सबक मिलना ही चाहिए, तुझे एक बार तो सिखाना ही चाहिए. एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और उसके बाद ही तुझे समझ में आएगा कि जो तुम्हारा नहीं है उसे तब तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बेबी बर्थडे, और वो हकलाते हुए कहती है कि लेकिन वो तो आपके बर्थडे के लिए था. लेकिन उसके फादर जो है वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होते हैं. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक प्लम, और उसके जो छोटी बच्ची की हथेली कैसी होती है, पिंक कलर की होती है, बराबर एकदम से कोमल होती है वो, और उसके ऊपर जोर से वो क्या मारते हैं, रूलर मारते हैं उसकी हथेलियों पे. आवर्स लेटर, कई जो आवर्स बीत जाते हैं, कई घंटों तक उसके बाद, व्हेन हर ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, और उसकी ग्रैंड मदर उसकी जो दादी होती है उसको शॉल के अंदर रैप कर लेती है, बराबर शॉल के अंदर लपेट लेती है. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको वहाँ पे से रॉकिंग चेयर के अंदर बिठा देती है. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और चाइल्ड जो है वो उनकी बॉडी के साथ, वो बच्ची जो है उनकी बॉडी के साथ चिपक जाती है, अपनी दादी के साथ रॉकिंग चेयर पर बैठकर वो कुछ बातें कर रही है. वो पूछती है व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, भगवान जो है वो फादर क्यों बनाते होंगे. सी सॉफ्ट, वो रोते हुए कहती है. हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और वो उसकी दादी जो है उसकी बात को, उसके माइंड को डाइवर्ट करते हुए कहती है कि ये लो क्लीन हैंकी है, ये रुमाल ले लो. ब्लो योर नोज, आपका नाक साफ कर लो. गो टू स्लीप, आप सोने के लिए चले जाओ. पैट, यू ऑल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप सब कुछ भूल जाओगे. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने आपके पापा को ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी, मैंने ट्राई किया था. बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वो आज तो बहुत ही अपसेट है, तो आज की रात तो वो कुछ भी नहीं सुनेंगे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा जो था, ये लड़की जो थी कीजिया, वो नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी शो हिम
जब नेक्स्ट टाइम जब वो अपने फादर को देखती, शी क्विकली पुट बोथ द हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो वो डर के मारे अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा देती थी। एंड रेड कलर फ्लो इनटू हर चिक्स, और उनके जो गाल थे वो पूरी तरीके से घबराहट के मारे, डर के मारे लाल हो जाते थे। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड करके एक फैमिली थी, मैकडोनल्ड्स का जो परिवार था वो उनके पड़ोस में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप ऑफ अ फेंस, फेंस मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जनरली जो हाउस होता है उसके बाहर एक छोटा सा मैदान जैसा होता है, तो उसको कवर अप करने के लिए लकड़ियाँ जो होती है उसके ऐसे स्टैंड लगाए जाते हैं, और जो लकड़ियों के स्टैंड होते हैं उनको फैंस कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द फैंस, ठीक है, ये हाउस है, ठीक है। हाउस के यहाँ पे ये जो है वो ग्राउंड है, मतलब छोटा सा एक आंगन जैसा होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और यहाँ पे उसको कवर अप करने के लिए ताकि कोई जंगली जानवर या दूसरा कोई घुस ना जाए, इसलिए लकड़ी की ये जो दीवार बनाई जाती है, दिस इज़ कॉल्ड फैंस। तो वो लड़की थी जो लिटिल केजिया, वो फैंस के थ्रू उनको देखती थी। लिटिल गर्ल शो देम प्लेइंग टैग, और वो लोग टैग वो क्या होती है, अ चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, हम जैसे पकड़ दाव खेलते हैं वैसे वहाँ की जो गेम होगी उसको टैग नाम दिया है, एक दूसरे को पकड़ने की गेम खेलते थे बच्चे इन द इवनिंग, शाम को। द फादर विद द बेबी, फादर जो थे वो अपने बच्चों के साथ, माओ ऑन हिज शोल्डर, एक छोटी सी बेबी माओ जिसका नाम माओ था उसको अपने शोल्डर पे बिठा देते थे। 2 लिटल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, और 2 छोटी सी लड़कियां जो थी वो उनके कोट के ऊपर लटक जाती थी, पॉकेट्स के ऊपर लटक जाती थी, रन राउंड एंड राउंड, और वो लोग गोल गोल घूमते थे। द फ्लावर बीड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, और जोर जोर से हंसते थे। वंस शी सो द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और एक बार उसने देखा कि जो बॉयज़ थे वो उनकी तरफ देख रहे थे और वो कुछ देखकर हंस रहे थे उस टाइम पे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, तो उस टाइम पे उसने डिसाइड किया कि उसने मान लिया कि बहुत अलग अलग तरीके के पापा होते होंगे। एक जो पापा थे वो मैकडोनल्ड अंकल जैसे थे, मतलब वो अपने बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी खेलते थे, उनको किसी भी तरीके का गुस्सा नहीं आता था, बच्चे उनके साथ मस्ती से खेल सकते थे, कितने अच्छे पापा थे, बराबर। और एक जो थे वो केजिया के फादर थे, केजिया के फादर हमेशा गुस्से में रहते थे, उसको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटते रहते, उसको दबा के रखते थे, छोटे से गलती हो जाए तो उसके लिए पनिशमेंट देते थे, और एक बार तो रूलर से मार भी दिया था। तो वो काफ़ी डरती थी अपने फादर से, तो वो सोचती थी पहले कि फादर भगवान क्यों बनाते थे, फादर तो होने ही नहीं चाहिए थे दुनिया के अंदर। लेकिन जब ये मैकडोनल्ड अंकल को देखती थी तो उसको एक बात समझ में आई थी, छोटी सी बच्चे को, कि फादर जो होते हैं वो कई तरीके के होते होंगे, कुछ अच्छे होते होंगे, कुछ बहुत अच्छे होते होंगे, और कुछ उसके फादर जैसे होते होंगे। सडनली वन डे, अचानक एक दिन एक इंसिडेंट होता है, मदर बिकम इल, उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो उसकी दादी जो है वो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विथ एलिस, एलिस जो होते हैं वो उनका कुक था, ठीक है, उनके लिए खाना पकाता था, तो एलिस के साथ वो घर के अंदर अकेली थी। दैट वॉज ऑल नाइट इन टू द डे टाइम, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ सही रहा। एलिस उनके लिए खाना पकाती थी, सॉरी वो गर्ल होंगी, तो वो खाना पकाती थी। बट व्हेन एलिस वॉज पुटिंग हर बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड, लेकिन एलिस ने जब उसको रात के टाइम में, दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन रात के टाइम में जब उसने उसके बेड के ऊपर सुला दिया तब वो एकदम अफ्रेड हो गए। अफ्रेड मतलब डर जाना। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, अगर मुझे नाइटमेयर आया, नाइटमेयर का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अ बैड ड्रीम, अगर खराब सपना आया तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड, वो पूछती है, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे कई बार खराब सपने आते हैं। एंड देन ग्रैंटी टेक्स मी इनटू हर बेड, और उसके बाद ग्रैनी मतलब उसकी जो दादी थी, ठीक है, ग्रैंड मदर को शॉर्ट में ग्रैनी कहा जाता है, तो ग्रैनी जो है वो मुझे अपने साथ बेड में ले जाती थी, अपने बेड पे अपने पास सुला देती थी। आई कांट स्टे इन अ डार्क, मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती। और इट ऑल गोज विस्परिंग, और मुझे कान में अंधेरे में कुछ सुनाई देता है, कुछ आवाज़ें आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेल एलिस, एलिस उसको समझाती है कि बच्चे आप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, और उसके जो शॉक्स थे वो पुलिंग ऑफ मतलब निकाल देती है। एंड डोंट यूज स्क्रीम, आप चिल्लाना मत। एंड वॉक अप
एंड वॉक योर पुअर पा, और तुम्हारे बेचारे पापा को जगह मत देना चिल्ला के, वो दिन भर काम करके थक के सो गए हैं, आप चिल्ला के जगह मत देना। उसकी मम्मी और दादी दोनों बाहर गई थी तो अकेली थी, और उसके पापा थे उस रूम में। एलिस जो थी वो दिन भर काम करके रात में अपने घर चली गई और वो बच्ची और उसके पापा घर में अकेले थे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन उसने समझाया फिर भी उस डरावना सपना जो था, बैड ड्रीम जो था वो उसको आया। द बचर विथ अ कनीफ, एक बचर था जो चाकू के साथ, बचर मतलब कसाई जो था वो चाकू के साथ, और उसके हाथ में रोप था। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उस किजिया के पास में और पास में आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे के ऊपर एक ड्रेडफुल डरावनी सी स्माइल थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो अपनी जगह पर से मूव नहीं कर पाई थी। शू कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो वहाँ पे खड़ी थी। क्राइंग आउट, जोर जोर से चिल्ला रही थी। ग्रैंड माँ, उसकी दादी को पुकार रही थी। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड टू हर बेड, और वो एकदम से जग जाती है, और शिवरिंग मतलब कांपने लगती है, और वो देखती है उसके फादर जो थे उसके साइड में खड़े थे, उसके बेड के साइड में खड़े थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या थी, मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, और उनके फादर ने कहा क्या हुआ, क्या बात है। ओह अ बचर अ कनीफ, वो कहती है एक बचर मतलब कसाई है, एक चाकू है। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लो आउट द कैंडल, और उसके बाद जो उसके फादर थे वो कैंडल को वापस से ब्लो आउट कर देते हैं। बैंड डाउन, और वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। एंड कॉट अप इन द चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपनी बच्ची को अपने हाथ में ले लेते हैं, अपनी गोदी में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, और वो उसको उठाकर पैसेज के थ्रू अपने बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और उसके बेड के ऊपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे जब केजिया चिल्लाई थी, तो वो फेंक के वहाँ से सीधे केजिया के रूम में गए, तो न्यूज़पेपर वहाँ पर बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को वहाँ से हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और ध्यान से उस बच्चे को वहाँ से लिटा देते हैं, वहाँ पे लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उस बच्ची के साथ में सो जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल, और वो भी अभी तक आधी नींद में ही थी। स्टिल विथ द बचलर स्माइल, और अभी तक उसको वो कसाई की स्माइल दिख रही थी। अबाउट हर सीम्ड, और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने सारे सीन चल रहे थे। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और वो अपने फादर के बहुत ही पास में चली जाती है। स्लंग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके जो बड़े बड़े हाथ थे उनके नीचे उसका जो सिर होता है वो छुपा देती थी। बहुत डर गई थी वो बच्ची। हेल्ड टाइटली हिज शर्ट, और उनके शर्ट को वो टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और उसके बाद अंधेरा कोई मैटर नहीं रखता। शी ले स्टिल, और फिर वो ऐसे ही चिपकी रहती है अपने फादर से। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, बहुत ही ठंड होती है तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे पैर जो है वो मेरे पैर के साथ रब करो तो तुम्हें अच्छा गर्म गर्म महसूस होगा, उसके फादर उसको कहते हैं। और वो कहती है ट्राइड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटल गर्ल, और वो जो थे वो छोटी बच्ची से पहले टायर्ड आउट मतलब बहुत थक गए थे, इसलिए वो बच्ची सोए उससे पहले ही वो सो गए थे। बेचारे उसके पापा पूरे दिन के थके हुए थे और वो बच्ची को अपने पास लेकर सो गए थे। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसको एक फ़नी फीलिंग आने लगी कि पापा मुझे सुलाने के लिए लाए और खुद ही सो गए, तो उसको एक फ़नी फीलिंग उस टाइम पे फील हो रही थी। पुअर फादर, बेचारे मेरे पापा, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, लेकिन उनकी कोई केयर करने के लिए तो है ही नहीं, बराबर कोई उनका ध्यान नहीं रखता है। ही वॉज अ हार्डर, वो देन ग्रैंड मदर, बराबर वो तो ग्रैंड मदर से भी हार्डर मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो अच्छी है, वो मेरी केयर करते होंगे तभी तो मेरे पे गुस्सा करते हैं, ये बात उसको रियलाइज़ होती है। इस इंसिडेंट के बाद उसके फादर को देखकर वो सोचती है कि मेरे पापा भी अच्छे हैं, मुझे मेरी ध्यान रखते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और उनको रोज़ कितना काम होता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो थक जाते हैं। एंड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, इसीलिए शायद वो मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसे नहीं है। शी हैड ट्रॉन अप ऑल दिस हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, तो वो सोचती है कि मैंने इतनी अच्छी उसकी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। अब वो ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को समझ सके, इतनी बड़ी नहीं थी, तो वो उसको कहती है कि शायद मैंने उनके ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को फाड़ दिया होगा, ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया, इसलिए उस दिन वो मेरे पे गुस्से हो गए होंगे। शी शिटर्ड सडनली एंड साइड, और वो अचानक से अपनी जो फीलिंग है अपने फादर के लिए वो चेंज कर देती है और वो खुश हो जाती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, और उसके पापा जो है वो अचानक से उठ जाते हैं और उसको पूछते हैं क्या हुआ। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना देखा। ओ सी सेड द लिटिल गर्ल, वो कहती है ओ माई हेड्स
ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर था वो आपके हार्ट के ऊपर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके हार्ट बीट सुन सकती हूँ। व्हाट्स अ बिग हार्ट यू हैव टू गॉट, आपका हार्ट कितना बड़ा है फादर डियर, वो अपने पापा को कहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी थी, केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की जो अपने फादर को बहुत ही टफ समझती है, लेकिन एक नाइट के इंसिडेंट के बाद जो है वो उसको रियलाइज़ होता है कि पापा उसके बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हालांकि वो काम की वजह से उसके साथ कभी कभी चिड़चिड़ा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन फाइनली वो तो है तो उसके पापा ही। पापा जैसे भी हो, कितने भी टफ हो क्यों ना हो, बच्चों के लिए हमेशा पापा रहते हैं और वो हमेशा अपने बच्चों की केयर करते हैं। तो ये था लेसन, ये था मैसेज द लिटल गर्ल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिगार्डिंग दिस वीडियो, वट एवर द क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड थ्रू द PDF, यू हैव टू राइट डाउन दैट इन योर notebook. In our next video we will discuss about new lesson, new chapter. Bye.